सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो जिस धर्म से उनको मेरा प्रणाम। या वारिस या वारिस या वारिस। मैं तनवीर अमीन वारसी आप सभी के दरमियान फिर एक बार उस मौजू पर जिस मौजू एक मुद्दा बन चुका है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके की गुस्ताखियाँ की गई, जिस तरीके का टिप्पणी किया गया, वार्तालाप की गई डिबेट में, तो उस डिबेट में प्रॉफिट को जो बताना था उसने बताया। अब बताने के बाद अगर मुसलमान खामोश होता तो ये बताते, ये कहते कि देखो हमने इनके प्रॉफिट के ख़िलाफ़ कहा और ये खामोश हो गए। लेकिन फिर 57 यानी कि 5 और 7 मिल करके ये 57 होते हैं। इसके भी अदद बहुत मायने रखता है। 5 से ही तो इनकलाब आता है और हम लोग 5 के ही मानने वाले हैं। तो लिहाजा ये 5 और 7 57 देशों ने जब आवाज़ उठाया तो इनको समझ में आया कि देखो पूरी 57 देश एक जगह यकजा हो गया और हम लोग हिंदू बहुत अकेले हो गए। एक्चुअली खतरे हिंदू में नहीं है, ना ही हिंदुत्व खतरे में है। खतरा बीजेपी को है, खतरा उस पॉलिटिक्स को है कि जो नफ़रतों की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स को करते हुए आ रहा है। अब इसमें कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग जन्म ले चुके हैं जिनका ये विचारधारा है कि नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो दंगा लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो शिक्षा का जो एक संरचना था, एक स्ट्रक्चर था, उसको ख़त्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को एक दहशतगर्द बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझें कि पहले के लोग जब अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त होते थे तो उन्हें दिन याद होता था, वक्त याद होता था, महीने याद होते थे। आज के डेट में लॉजिक सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आज का दिन कौन सा है? तो यकीनन आपको याद नहीं होगा। अगरचे याद है भी तो मैं पूछूंगा आपका वक्त कौन सा है, तो आप वक्त भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है उसको एक मोड़ दे दिया गया है, एक मुद्दे में फंसा दिया गया और आप उसमें फंसे रहें और हम अपना काम को करते रहें। यही विचारधाराएं पॉलिटिक्स में चल रही है। हालांकि मैं बीजेपी के समर्थन या विरोध के अंतर्गत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके प्रोसेसिंग में बात कर रहा हूँ जो एक लॉजिकली हर एक इंसान को समझना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी धर्म को इजाज़त नहीं है कि किसी दिगर धर्म के खिलाफ जो है वो कुछ वार्तालाप या कुछ कह सके। रही बात आप फॉलोवर्स को जो भी कुछ कह रहे थे, उनके साथ जो है मॉब लिंचिंग कर रहे थे, मारकाट कर रहे थे, मज़ारें तोड़ रहे थे, मस्जिदें तोड़ रहे थे, ये सब फॉलोवर्स की बात थी। लेकिन अब तो आप आइडियल पर उंगली उठा रहे हैं, तो कैसे कोई शांत रह सकता है? अब सबसे पहली बात, जो उंगली उठा रहे हैं वो कौन है पेशे से? वो पेशे से पॉलिटिक्स है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। आप इस चीज़ को समझें। वो ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत को लेकर के यहाँ पर इस धरती पर उतरे हैं। और आपको मैं एक बताते हुए चलूँ कि कुरान मजीद में वो आयत है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो तमाम रहमत के लिए आलम बनकर आए हैं, ना कि मुसलमानों के लिए, ना ही ईसाइयों के लिए। ये तमाम आलम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। लेकिन उनको रहने के बावजूद उनकी एक विचारधारा है कि नहीं, ये मुसलमानों के ही सिर्फ लीडर हैं, मुसलमानों के ही पैगंबर हैं। जबकि पैगंबर उसे सनातन धर्म के भी लोग मानते हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिल से मानते हैं, लेकिन सोचने की विचारधारा है कि ये एक ऐसा संगठन तैयार किया गया है और ये 2014 से लेकर 2022 के अंतर्गत जो भी चल रही है उसको एक कहा गया है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा है। मैं बहुत सोच रहा था, बहुत विचार कर रहा था कि इन मुसलमानों के साथ इतना जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है तो इनका क्या होगा। ये इतने लाचार हो गए, इतने गिर गए, इतने परेशान हो गए, इनके पास कुछ नहीं, तो ये क्या हो पाएगा? तो हाँ, एक मोहम्मद के नाम ने इन्हें इनकलाब पैदा कर दिया। एक मोहम्मद के नाम ने इसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया कि नहीं, अब बहुत हो चुका है। तो ये सोच जो आया है ना, ये मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आया। आप ज़रा सोचें कि सिर्फ एक छोटी सी आपके नज़दीक गुस्ताखियाँ, लेकिन वो छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गुस्ताखी आप करके जा चुके हैं। आपका पूछने का एक तरीका भी हो सकता था कि पूछना इस तरीके से चाहिए। सबसे पहली बात, डिबेट, डी यानी कि बेट, बेट का मतलब होता है शर्त। आप शर्त लगा रहे मोहम्मद को पहले आप ये सोचें। और जो न्यूज़ चैनल तैयार की जाती है, मैं उन मौलाना को भी सोचता हूँ कि उन लोग रेंटल मौलाना बन कर करके कुछ पैसों के चक्कर में अपने प्रॉफिट को शान पर गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं। और जो सामने बैठा है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या दीगर कोई भी शख्स हो, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर है। पहले आप ये सोचें।
और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को रिलीजियस लीडर्स के ऊपर किसी तरह का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ये संविधान के अंतर्गत कही जा रही है और संविधान में ये भी लिखा है कि जिस भारतवर्ष पे आप रह रहे हैं, जितना ही हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का भी है, उतना ही हक सिखों का भी, उतना ही हक ईसाइयों का भी है। तो ये जो चल रहा है ना नफरतों का धुआं, नफरतों का ये एक माहौल, इसे अब खत्म होना है। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर होती है तो फिर आवाज़ें उठती है और आवाज़ें ऐसी उठती है कि वो आवाज़ें आसमानों को चीर उठती है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि जितनी भी आपकी पॉलिटिक्स का एक जर्नी चला, आप चलाएं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, आपका अपना काम है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप रिसर्च करें। महात्मा गांधी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, खैर जवाहरलाल नेहरू तो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और ना, आप जितना भी देख लें जितने बड़े बड़े लीडर हैं, सरोजनी नायडू जी ने कहा, मैं अभी इससे पहले जो वीडियो आया है सरोजनी नायडू जी को मैंने अटैच किया है, आप ज़रा गौर कर लें। जितने भी समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा, बहुत महापुरुषों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। तो क्या वो आपके नज़दीक बेवकूफ़ हैं? नहीं नहीं, सबसे बड़े आपकी ये विचारधारा है जिसे खत्म होनी चाहिए। और मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। और सरकार को कही जा रही है, बार बार कही जा रही है, और किसी तरह से ये आज का माहौल पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये खामोश नहीं रहने वाले। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ पर फिक्र करें, क्योंकि फ़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाया जाता है, सिर्फ आप वही देख रहे हैं, एक्चुअली वो नहीं, बल्कि आप जो देखना नहीं चाह रहे हैं उस पर भी फिक्र करना आपकी जिम्मेदारियां हैं। वल वारिसुल करीम या वारिस।